ओके आज हम लोग जी हाँ बच्चों, आज की क्लास में हम लोग ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन को डील करेंगे। इससे पहले लेक ओपेरॉन को हम लोग समझ चुके थे। आज की क्लास में ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन को देखेंगे। ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन किस तरह का ओपेरॉन है? ये ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन रिप्रेसिबल ओपेरॉन है। कहने का मतलब ये ऑन कंडीशन में रहता है, ऑफ करना है, रिप्रेस करना है। नॉर्मली इन ऑन कंडीशन, नॉर्मली इन ऑन मोड कंडीशन या मोड ऑन रहता है एंड कैन बी टर्न ऑफ इस तरह से। ये नॉर्मली ऑन रहेगा, इसको हम लोग ऑफ कर सकते हैं। कैसे देखते हैं। अब ये मीडियम उसी तरह से हम लोग दिखाएंगे। जैसे देखो ऑन कंडीशन है, कैसा ऑन कंडीशन है? नॉर्मली जनरली ये क्या होता है, ऑन कंडीशंस में रहता है। ये एक जीन है, इस तरह से यहाँ पे अलग अलग जीन है ना। PRPO ये जीन होता है। P प्रोमोटर, रेगुलेटर और ऑपरेटर, ये चार तरह के ये सेम है PP। और ये क्या है? रिप्रेसिबल ओपेरॉन है, रिप्रेसिबल प्रोटीन है। ये कैसा है? ये जो है रिप्रेसिबल प्रोटीन है। तो ये रिप्रेसिबल प्रोटीन क्या करता है? ये ऑन कंडीशन को रिप्रेस करके ऑफ करता है। कैसे करता है देखते हैं। यहाँ पे प्रोमोटर साइट पे RNA पॉलीमेरेज का बाइंडिंग होता है। RNA पॉलीमेरेज यहाँ पे भी है ना, RNA पॉलीमेरेज इस तरह से बाइंडिंग होती है। ये जो R जीन है ना, रिप्रेशर जीन है। ये रिप्रेशर जीन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करके एंड ट्रांसलेशन किसका फॉर्मेशन करता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है ना। ये प्रोटीन इनएक्टिव फॉर्म्स में होता है, एपो एंजाइम्स बोलते हैं, इनएक्टिव होता है। ये प्रोटीन कैसा होता है? इनएक्टिव, एपो एंजाइम है। ये एपो एंजाइम ये इनएक्टिव होता है। इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करेगा, रिप्रेशर जीन प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। ये एपो एंजाइम्स होगा। all enzymes are protein but all proteins are not, all enzymes are protein but all proteins are not enzyme। ये जो प्रोटीन है एपो एंजाइम्स है, एंजाइम्स है एक तरह का। ये क्या होती है? इनएक्टिव है। दैट मीन्स ये प्रोटीन, एपो एंजाइम प्रोटीन ऑपरेटर साइट को बाइंड नहीं कर पाता है। तो ये क्या होती है? फंक्शन करती है। तो यहाँ पे कुछ जीन देखेंगे ABCDE, ये स्ट्रक्चरल जीन है। ये क्या करेगा? ट्रांसक्रिप्शन करके है ना, ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस करेगा। क्या करेगा? ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस का ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करके ये ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगी और ट्रिप्टोफैन का फॉर्मेशन करेगा, ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस करेगा। ओके, ये ओपन है, ऑन कंडीशन में है। RNA पॉलीमेरेज रन करेगा, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होंगे, ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस होगा। ट्रिप्टोफैन इस तरह से सिंथेसिस होगा, है ना।
अब ये ट्रिप्टोफैन क्या करेगा, ABCDE 5 स्ट्रक्चरल जीन है। इस तरह से ये ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस होगा और ये ट्रिप्टोफैन रॉ मटेरियल्स को डिकम्पोज करेगा, है ना, किसमें, ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज, ओके, सिंथेटेज। ये प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के बाद, है ना, सिंथेटेज एंजाइम, दैट मीन्स प्रोटीन, ये एंजाइम प्रोटीनस नेचर का है। ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज का फॉर्मेशन होगा। ये एंजाइम क्या करेगा, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करेगा ट्रिप्टोफैन में। ये रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करेगा किसमें, ट्रिप्टोफैन में। ये रॉ मटेरियल्स को किस में कन्वर्ट करेगा, ट्रिप्टोफैन में। अब यहाँ पे ये जो ट्रिप्टोफैन का फॉर्मेशन होगा, ये प्रोटीन इनएक्टिव है, ये यहाँ पे ऑपरेटर साइट को बाइंड नहीं कर पाएगा। आरएनए पॉलीमरेज रन करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा। यहाँ पे प्रोटीन एंजाइमेटिक नेचर का कौन प्रोटीन फॉर्मेशन होगा, ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज एंजाइम्स, है ना, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। जो भी मीडियम में रॉ मटेरियल्स होंगे उसको क्या करेगा, ट्रिप्टोफैन में कन्वर्ट करेगा। अब ये ट्रिप्टोफैन ऑन है, ऑफ कैसे होगा, तो यहाँ पे ऑफ होने के चांसेस हम लोग देखते हैं। एक्स्ट्रा, जैसे देखो ये सेल को या फिर हाँ सेल को 100 मोलिकुल्स ट्रिप्टोफैन की रिक्वायरमेंट है। 100 से जैसे ही एक्सीड करेगा, ये क्या होंगे, ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट इस जगह पे आके एपो एंजाइम के साथ मिल जाता है और इसको एक्टिव कर देता है। एक्टिव हो जाता है तो ये ऑपरेटर साइट को जाके बाइंड कर देता है, ऑफ हो जाता है। देखते हैं ऑन कंडीशन कैसे ऑफ होता है। तो यहाँ पे ये जो 100 में जैसे ही 1 या फिर एक्स्ट्रा कर सकते हैं, इसको एक्स्ट्रा ट्रिप्टोफैन प्रोड्यूस होगा। ये एक्स्ट्रा ट्रिप्टोफैन कहाँ पे आके बाइंड कर जाएगा, ये इस इनएक्टिव एपो एंजाइम्स के साथ बाइंड कर जाएगा, इनएक्टिव को एक्टिव कर देगा। एक्टिव हो जाएगा तो ये आके यहाँ पे बाइंड कर देगा, ऑफ हो जाएगी, ऑन कंडीशन ऑफ हो जाएगी। तो हम लोग ऑफ कंडीशंस को देख लेते हैं। इस तरह से स्ट्रक्चरल जीन है ना, PR PO ABCDE, ये जीन है ABCDE। जब ये क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करके इस साइड पे RNA पॉलीमेरेज है, इस साइड पे भी RNA पॉलीमेरेज है ना। तो ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है, ये ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करके क्या करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। कौन सा प्रोटीन, एपो एंजाइम, जो कि इनएक्टिव है। ये क्या है, एपो एंजाइम है। ये एपो एंजाइम क्या है, इनएक्टिव है। तो ये जो एक्स्ट्रा ट्रिप्टोफैन का फॉर्मेशन होता है, ये एक्स्ट्रा ट्रिप्टोफैन यहाँ आके कंबाइन हो जाता है। ये एक्स्ट्रा ट्रिप्टोफैन कंबाइन कहाँ पे होता है, इस साइड पे आके कंबाइन हो जाता है ना। ये एक्स्ट्रा ट्रिप्टोफैन आके यहाँ पे कंबाइन हो जाता है। क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा ट्रिप्टोफैन प्लस एक्स्ट्रा ट्रिप्टोफैन। ये एक्स्ट्रा ट्रिप्टोफैन जैसे ही बाइंड होता है, ये इनएक्टिव मोड क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। ये इनएक्टिव एपो एंजाइम्स एक्स्ट्रा ट्रिप्टोफैन के वजह से जान आ जाती है, इनएक्टिव एक्टिव हो जाता है। तो अब ये साइट जाके यहाँ पे बाइंड कर देता है इस तरह से ऑपरेटर जीन को। दैट मीन्स इनका इधर जाना नहीं होगा, तो इधर का काम भी नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं होंगे, है ना। ये कंडीशन ऑफ हो जाएगा। दैट मीन्स ये ऑन कंडीशन क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे। ये होता है हमारा ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। कंसेप्ट क्लियर है। तो इस तरह से जीन रेगुलेशन होती है प्रोकैरियोट्स में। एक होता है लेक ओपेरॉन कंसेप्ट, दूसरा ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन कंसेप्ट। तो ये दोनों कंसेप्ट को हमें याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ओके, थैंक यू।